Hello students. Today I am going to tell you about nature and formation of attitude. Now, first of all, you have to know what is the meaning of attitude. So, attitude is defined as a more or less stable set of predispositions of opinion, interest, or purpose involving expectancy of a certain kind of experience and readiness with an appropriate response. So, on the basis of this definition, we can say that there are certain characteristics of attitude, which are that attitude is less stable and it is a predisposition of something. So, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है कि एटीट्यूड बिल्कुल टेम्प्रेरी नहीं होता, रिलेटिवली स्टेबल होता है और ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पहले से प्री डिस्पोजिशंस होते हैं. प्री डिस्पोजिशंस pre-set liking or disliking or opinion to respond or for not responding for something. In a way, we can say that attitudes are also known as frame of references. Frame of references क्या होते हैं? जिनके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं. मतलब जिन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर जिन इंफॉर्मेशंस को रिफ़र करके वी रिस्पॉन्ड, that are known as the frame of references. So attitudes may be called as frame of references. They provide the background against which facts and events are viewed. हम किसी सिचुएशन को कैसे देखेंगे, उनका कैसे परसेप्शन करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड. अगर उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वी आर गोइंग टू हैव अ स्लाइट इंक्लिनेशन ऑफ परसीविंग द ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग. लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हमारी उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो हमारा नेगेटिव इंक्लिनेशन होगा कि उस चीज़ की नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा ही परसीव करेंगे. तो इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब जो एक फ्रेम होता है इन्फॉर्मेशंस का, उनको हम रिफ़र करके रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स सम सिचुएशन. So attitude may be called the feelings and beliefs are directed towards other person, objects or ideas. When a person says I like my job, it shows a positive attitude towards his job. हमें एटीट्यूड कैसे पता चलता है? क्योंकि एटीट्यूड कोई सॉलिड चीज़ तो है नहीं, कोई कॉन्क्रीट चीज़ है नहीं, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. एटीट्यूड को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं. एटीट्यूड कैन ओनली बी इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो हम उसके बिहेवियर से क्या इन्फर करते हैं कि दैट पर्सन माइट नॉट बी लाइकिंग द बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग. तो वो जो एटीट्यूड है, वी आर नॉट एबल टू सी दैट एटीट्यूड. मतलब वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं जिसे हमने देख लिया. तो ऑल द एटीट्यूड्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर एंड फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो अगर कोई कहता है कि आई लाइक माई जॉब, इसका मतलब है वो अपनी जॉब के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है. अगर कोई कहता है आई डोंट लाइक माई जॉब, तो इसका मतलब वो अपनी जॉब के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है. एट द फर्स्ट इंस्टेंस इससे यही मतलब निकलता है. According to Allport, attitude is a mental and neutral state of readiness organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon individuals' response to all objects and situations with which it is related. Allport ने कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं इसमें. एक तो इसमें इन्होंने कहा थ्रू एक्सपीरियंस एंड इट इज़ अ डायनेमिक इन्फ्लुएंस. मतलब जो भी हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, एटीट्यूड्स आर नॉट इननेट, एटीट्यूड्स आर ऑलवेज लर्नड. तो जो चीज़ लर्नड होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंसेस. एक चीज़ से रिलेटेड हमारे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं. सपोजिंग हम स्नेक लेते हैं, स्नेक से रिलेटेड एटीट्यूड डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होंगे. अगर किसी के स्नेक से रिलेटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे तो हमारा एटीट्यूड भी उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा. सो एटीट्यूड्स आर बेस्ड अपॉन अवर एक्सपीरियंसेस एंड दीज आर डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस. डायनेमिक क्या, डायनेमिक से यहाँ पे क्या मतलब है कि डायनेमिक का मतलब है कि दीज एटीट्यूड्स वुड इन्फ्लुएंस आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज. हम कैसा बिहेव करेंगे, किस सिचुएशन को कैसे परसीव करेंगे, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन आवर एटीट्यूड. So according to Allport, it is formed on the basis of our experiences and it dynamically influence our behavior. Now the question arises, what does attitude is made up of? So attitude is made up of three components: cognitive component, affective component and behavioral component. So together these three components, cognitive, affective and behavioral, these three components constitute
एटीट्यूड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि उस एग्जाम्पल में ये तीनों कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एंड हाउ द इंटरैक्शन ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन एटीट्यूड। सपोजिंग हमने लिया स्मोकिंग, यहाँ पे एटीट्यूड क्या है, स्मोकिंग के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर हमारे पास स्मोकिंग के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्मोकिंग के लिए हमारा न्यूट्रल एटीट्यूड होगा। लेकिन जो ये किसी भी एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग, वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर इंफॉर्मेशन and these information form a schema and this schema direct ourselves to do something। ये स्कीमा हमारी इंफॉर्मेशन से फॉर्म होता है। अब सपोजिंग स्मोकिंग के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, जैसे सपोजिंग पहली इन्फॉर्मेशन है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट रिलैक्सेस, इट इज़ गुड, इट कॉजेज थ्रोट कैंसर, इट कॉजेज लंग कैंसर, फ्रेंड्स डोंट लाइक इट, इट इज़ एडिक्टिव एंड पेरेंट्स डोंट लाइक इट। अब इतनी इन्फॉर्मेशंस में से अब हमें ये सॉर्ट आउट करना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है। तो इंजूरियस टू हेल्थ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, रिलैक्सेस गुड ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, पेरेंट्स डोंट लाइक इट, इट कॉजेज थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, फ्रेंड्स डोंट लाइक इट, इट इज़ एडिक्टिव, दीज ऑल आर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट कंपोनेंट है cognitive component. This is formed on the basis of the informations, on the basis of all these informations which are provided to us by our surrounding। और ये सराउंडिंग में हमारे पेयर भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, irrespective of the sources, but the thing is that all these informations we are getting from our surrounding related to the attitudinal object, that is smoking in this case। अब सेकेंड हमारा आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि हम उस चीज़ को लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। अब किसी चीज़ को हम लाइक या डिसलाइक कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशंस। अगर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है तो नेचुरली हम उस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को लाइक करेंगे। तो ये हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि फॉर द एटीट्यूडनल object smoking we are receiving only 2 positive information from our surrounding and we are getting 6 negative information from our surrounding related to attitudinal object of smoking। so in this case जिस बच्चे को ये informations मिल रही हैं that child will develop negative attitude for the smoking। क्यों? on the basis of his cognitions, on the basis of the information he or she is receiving from his environment। अगर दूसरी इसकी रिवर्स सिचुएशन होती जहाँ पे हमें ये सारे मान लीजिए पॉजिटिव हो जाते और ये दोनों नेगेटिव हो जाता, तो उस केस में पॉजिटिव फिर अफेक्ट हो जाता हमारा, मतलब उस चीज़ को हम लाइक करते हैं। अगर किसी चीज़ की हमें पॉजिटिविटी काउंट कराई जाए कि ये होती हैं, मतलब इससे रिलैक्सेशन बहुत होता है, फ्रेंड्स लाइक करते हैं, और ये हेल्थ के लिए भी स्टिमुलेंट का काम करता है, तो अगर मान लीजिए ये सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो जो अफेक्ट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस positive or negative we are receiving from our environment, that is ultimately going to decide the affect of the individual। affect is the feeling, how we are going to feel about that object, it's determined by our informations we are receiving from the environment। तो 2 कंपोनेंट हो गए। अब इसका बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा? द बिहेवियरल कंपोनेंट विल गो with the cognitive and affective component of the attitudinal object। अगर cognitions हमारे नेगेटिव हैं, अफेक्ट हमारा नेगेटिव है, तो बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर स्मोकिंग बिहेवियर नहीं होगा। तो इन दिस वे ऑल दीज फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर, अफेक्टिव फैक्टर एंड बिहेवियरल फैक्टर इन jointly determining the attitude towards the attitudinal object, that is smoking। तो बिहेवियर हमारा नहीं होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारे जो ब्लॉक्स थे ये इन्फॉर्मेशंस थी, दीज आर इंडिकेटेड एज कॉग्निशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज आर अफेक्ट, एंड बिहेवियर हमारा स्मोकिंग बिहेवियर नहीं होगा बिकॉज वी आर गेटिंग
mostly negative information related to cigarette smoking behavior. Now, these factors C, A, B, C for cognition, A for affect, and B for behavior, in totality are known as the CAB model of attitude. CAB, C is for cognitions. Cognitions हमें बताते हैं what is right and what is wrong and what are the basic concept of something. अफेक्ट हमारी फीलिंग को डिपेक्ट करते हैं वेदर वी आर गोइंग टू लाइक इट और नॉट लाइक इट, बट दीज अफेक्ट आर डिपेंडेंट अपॉन द कॉग्निशंस. वट एवर एंड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग, वी आर गोइंग टू हैव दैट टाइप ऑफ अफेक्ट ओनली. And behavior determines on the interaction of cognition and affect. If cognition is positive, affect is positive, behavior will happen. If cognitions are negative, affect are negative, we are having a negative attitude towards that object and that behavior will not happen. So these three factors jointly can be known as the CAB model of attitude. इस कैब मॉडल को पहले ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी कहा जाता था. ठीक है, ABC क्या होता है? तो हम अगर इसको मैथमेटिकली बोलना चाहें तो वी कैन से दैट एटीट्यूड्स इज द फंक्शन ऑफ इंटरैक्टिव फंक्शन ऑफ A, B एंड C. A इज द अफेक्ट, B इज द बिहेवियर एंड C इज द कॉग्निशन. ये जो कैब मॉडल था ये आपको सीक्वेंस बताता है, क्योंकि पहले हमारे कॉग्निशंस फ्रेम होंगे, फिर उसके बाद हमारे अफेक्ट होते हैं, फिर बिहेवियर होता है. लेकिन कैब मॉडल से पहले प्रचलित जो मॉडल था वो ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड था, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं. सपोजिंग ABC मॉडल आए तो इट इज़ ऑल द सेम, लेकिन द मोस्ट रीसेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड कंपोनेंट इज कॉल्ड द कैब मॉडल. लेकिन पहले ये ABC मॉडल के नाम से भी जाना जाता था. ऑल द थिंग्स आर द सेम बट द सीक्वेंस इज नॉट द सेम. A is affect. Affect is what? Affect is the feeling. Cognition is knowing something. जो information है, information से हम क्या करते हैं? Information से हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं. तो cognition is also known as knowing, and behavior is doing. So feeling, knowing, and doing in interaction leads to attitude of something. Now, characteristics of attitude. On the basis of all these definitions and components of attitude, we can conclude some characteristics of attitude. Number one, attitudes are predispositions. They are interest or opinion of the persons to assess some objects in a favorable or an unfavorable manner. A prior determined or learnt view of a thing or a tendency to act in a certain way to some object or person. मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ फैक्टर जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू फॉर्म होता है, हमारे एसोसिएशंस के थ्रू, हमारी फैमिलियरिटी या अनफैमिलियरिटी टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट. ऑल दीज फैक्टर्स form a predisposition to respond in a certain way. This is known as one of the characteristic of attitude. So the prime characteristic of attitude is that these are predispositions. Second characteristic is that attitudes are different from values. Values are the ideals, whereas attitudes are narrow, they are our feelings. लोग एटीट्यूड को वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं कि दीज आर सिनोनिम, बट एटीट्यूड एंड वैल्यूज आर नॉट सिनोनिम्स. वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आर द मॉरल्स. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज आइडियल, व्हाट शुड वी नॉट डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. दीज आर नोन एज द वैल्यूज. लेकिन एटीट्यूड हमारे उतने ब्रॉड नहीं होते हैं, उतने जनरलाइज नहीं होते हैं. वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. दीज फीलिंग्स आर गेन थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस. Third characteristic is that attitudes are evaluative statements. Attitudes के थ्रू हम क्या करते हैं? हम किसी चीज़ के बारे में जजमेंट पास करते हैं, उन्हें इवेल्युएट करते हैं वेदर दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड. अभी जो स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल दिया उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ स्मोकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट. So these are the evaluative statement. We evaluate something on the basis of our prior experiences that are obtained in the form of the information we are getting through our surroundings. So these are evaluative statements, either favorable or unfavorable, concerning the object, people, or event. Number 4 characteristic is attitude influence human behavior naturally.
जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसी टाइप से हम ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे. अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ थिंग विल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स द थिंग फेवरेबली एंड वाइस वर्सा. नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिव अगर एटीट्यूड होगा तो उस चीज़ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा. फिफ्थ इज एटीट्यूड हैव इंटेंसिटी. जैसे किसी चीज़ को हम कम लाइक कर सकते हैं या ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, कम डिसलाइक कर सकते हैं, ज़्यादा डिसलाइक कर सकते हैं. जैसे स्मोकिंग का जो एग्जांपल दिया था, अगर स्मोकिंग उससे हम डिसलाइक करेंगे क्योंकि अफेक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है. अब कितना डिसलाइक करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर इंटेंसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन हमने कितने इलेबोरेटिव वे में लिया है. जैसे एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से. तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने कितना इलेबोरेट करके रिसीव किया है, कितना हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि इसके क्या क्या रिपोर्कशंस हो सकते हैं. तो जितना हम उसकी गहराई में जाएंगे उतनी हमारी डिसलाइकिंग और बढ़ती जाएगी. तो डिसलाइकिंग हमें कैसे शो होती है, डिसलाइकिंग भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. डिसलाइकिंग और लाइकिंग बोथ आर इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर. तो कम डिसलाइकिंग और ज़्यादा डिसलाइकिंग कैसे पता चलेगी? कम डिसलाइकिंग कि सिगरेट स्मोकिंग हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास में बैठा कोई स्मोक कर रहा है तो वी डोंट माइंड दैट. बहुत ज़्यादा डिसलाइकिंग करते हैं अगर हमें, क्योंकि हम अगर मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम जान लें कि एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, तो हमारी डिसलाइकिंग ज़्यादा बढ़ती जाएगी. तो हम किसी इंडिविजुअल को अपने पास जो बैठा है तो उसको पास बिठाल के अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, हम वो भी अलाउ नहीं करेंगे. तो ये हमारी डिसलाइकिंग की इंटेंसिटी को बता रहा है. इसी टाइप से लाइकिंग की इंटेंसिटी होती है कि हम दिन में एक सिगरेट पीते हैं कि दिन में हम पूरा पैकेट सिगरेट का पी जाते हैं. तो ये लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में भी इंटेंसिटी होती है कि हम अगर लाइक करते हैं तो कितना लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो कितना डिसलाइक करते हैं. एंड ऑल दीज इंटेंसिटीज आर ऑल्सो इन्फर्ड, दे आर नॉट directly observable, they are observed only on the basis of your behavior. So these are inferred. So attitude have intensities also. And attitudes are relatively stable phenomena. It is not momentary, but it is a long held view of something. मतलब ये momentary ऐसी चीज़ नहीं होती है कि एक सेकेंड को आई, मतलब एक सेकेंड को हमें लगा सिगरेट स्मोकिंग इज़ बैड और दूसरे ही सेकेंड किसी ने हमसे कह दिया तो हम स्मोक करना शुरू कर दिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. If we are having negative attitude towards smoking, we are not going to smoke in a long run also. So this is relatively stable. Relatively हमने क्यों कहा है? क्योंकि ऑल द बिहेवियर्स कैन बी चेंज्ड. जैसे अगर हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा है तो कंडीशनिंग होती है, तो काउंटर कंडीशनिंग भी होती है. अगर किसी चीज़ को हम लर्न करते हैं तो उसे अनलर्न करके रीलर्न भी कर सकते हैं. लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग भी हो सकती है. सो दैट इज़ वाई एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली स्टेबल. स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब कन्विंस हो जाए, कोई स्मोकर है तो उसका एटीट्यूड स्टेबल है ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड स्मोकिंग के लिए रख रहा है तो लगातार स्मोकिंग बिहेवियर करता है. लेकिन अगर वो क्विट करना चाहे तो वो क्विट कर सकता है ना. तो एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली स्टेबल, दे आर नॉट मोमेंटरी. रिलेटिवली बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड. Now the question arises how the attitudes are formed. What is the process of attitude? Which factors contribute positively in the formation process of attitude? Number one is experience. ऑलपोर्ट ने भी अपनी डेफिनेशन में एक्सपीरियंस को फोकस किया था. Our personal experience with people and situations develop our attitude towards such persons and situations. Through job experience, people develop attitudes towards working conditions, salaries, supervision, group dynamics, and so on. तो एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, इसमें सबसे जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ अवर एक्सपीरियंसेस. अवर एक्सपीरियंस फॉर्म अवर एटीट्यूड. किसी के साथ अगर मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, हम किसी पार्टी में गए और उससे कन्फ्रंटेशन हो गया हमारा, तो irrespective of his or her good qualities, we are going to form a negative attitude toward that person. Why? Because on the basis of our personal experience, our past experiences. हो सकता है वो चीज़ मोमेंट्री हो, अवॉइड की जा सकती हो, but what is the reality? The reality is that we have confronted that person and now I am having the negative attitude toward that person. So our experiences contribute very significantly in the formation of attitude. Second factor is perceptual biases. This is very important factor. Perception is the result of a complex interaction of various senses such as feeling, seeing, hearing, and so on, and plays an important part in our attitude and behavioral formation.
For example, if a manager perceives a subordinate's ability as limited, he will give him limited responsibility. Similarly, if we lose many good friends due to our changed perception about them. तो परसेप्चुअल बायसेस क्या होते हैं? बायसेस का क्या मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू परसीव दैट थिंग इन अ रॉन्ग वे और इन अ प्री ऑक्यूपाइड वे, मतलब जो हमारे प्री डिस्पोजिशंस होंगे उनके बेसिस पे वी आर गोइंग टू परसीव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इसको हम बायस कहते हैं. मतलब बायस का मतलब वी आर नॉट ऑब्जेक्टिवली परसीविंग दैट थिंग, वी आर putting our subjective experiences in perceiving that particular thing. अब यहाँ जो ये एक्सपीरियंस है, इसमें एक एलिफेंट है, इसमें हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, सब ब्लाइंड फोल्डेड हैं. अगर किसी को पता नहीं है तो कोई इसकी टेल को सांप की तरह परसीव करता है, इसकी जो ट्रंक है इसको किसी और चीज़ की तरह परसीव करता है, इसके पैरों को पिलर्स की तरह परसीव करता है. तो एवरीबडी इज परसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट द एलिफेंट इज द सेम. मतलब जो स्टिमुलस है दैट इज द सेम, बट डिफरेंट पीपल आर रिसीविंग, डिफरेंट पीपल आर परसीविंग डिफरेंट थिंग इन बाय touching this thing on the basis of their own personal experiences. So these personal biases contribute very positively in the formation process of attitude. Third is observation of the other person's attitude. When we like someone, we try to emulate that person's attitude. For example, when we are impressed by someone keeping calm under stressful circumstances, we appreciate such calmness. We might try to do the same. इस एग्जाम्पल में टीन एजर्स को लोग देख रहे हैं कि टीन एजर्स इतनी लो वेस्ट पैंट पहन के जा रहे हैं, तो टीन एजर्स इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज़ द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड. तो ये जो एटीट्यूड होते हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशन से भी डिटर्मिन होते हैं. बहुत सी चीज़ों को हम लाइक नहीं करते हैं, लेकिन फैशन है तो चलो ठीक है हम भी कर लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है. तो वी ट्राई टू फ्लैक्चुएट अवर इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग. तो हमारा किसी चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई इंडिविजुअल बहुत क्लास में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, टीचर्स उसे लाइक कर रहे हैं, तो हम भी अपना एटीट्यूड इसके लिए चेंज कर देते हैं कि दैट पर्सन माइट बी हैविंग सम पॉजिटिव एंड माइट बी हैविंग सम गुड क्वालिटीज, दैट इज़ वाई एवरीबडी इज लाइकिंग दैट पर्सन. सो वी माइट चेंज अवर एटीट्यूड. दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशंस. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव मेंशन आर द characteristics of the attitude which can form attitude, but these are not the necessary condition, because psychology is all about individual differences. What ever thing can click me may or may not stimulate you. So all these things are subject to our personal experiences and individual differences. Third is association. Our association with the group we belong to strongly influences our attitude. Our close association with the group would encourage us to be consistent with the attitude of the group. जिस ग्रुप के साथ हमारी एसोसिएशन है उस ग्रुप के नॉर्म्स एंड कल्चर को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव भी होगा उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. सपोजिंग हम बीजेपी पार्टी की मेंबरशिप हमारे पास है और हम बीजेपी की आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के लिए हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है. इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, क्योंकि हम जिसकी आइडियोलॉजीज़ के साथ हमारा एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा है उसकी आइडियोलॉजीज़ को हम प्रोपोगेट कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे. तो वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू अवर ग्रुप एफिलिएशन. हमारी जिस ग्रुप के साथ एसोसिएशन होती है उस ग्रुप की आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से भी हमारे एटीट्यूड्स हमें चेंज करने होते हैं. या तो हम ग्रुप चेंज कर लें या तो हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा टुवर्ड्स दैट एटीट्यूड. पर्सनालिटी. Fourth factor is personality. Personality is a set of traits and characteristics, habit patterns, and conditioned response to certain stimuli that formulate the impression that a person makes upon others. And this impression is a function of person's attitude. This is very simple. जो पर्सनालिटी होती है वो भी एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. अगर हमारी पर्सनालिटी बहुत असर्टिव है तो हम उसी टाइप से बिहेव करेंगे, और जब हम उस टाइप से बिहेव कर रहे होंगे तो जो पर्सन हमें ऑब्जर्व कर रहा होगा वो हमारे लिए अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बनाएगा.
अगर हम बहुत सबमिसिव पर्सनालिटी हैं या हम बहुत ही सैडिस्ट पर्सनालिटी हैं, हम हर समय सबके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, उनको पनिश करते रहते हैं, तो द इंडिविजुअल हु इज़ ऑब्जर्विंग माई बिहेवियर वुड फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मी. So this is my personality which is conveying the negative information about me, and that person who is observing me will be having a negative attitude towards me. So this is my personality that is contributing for the formation of attitude towards me for that particular individual. तो आपकी जैसी पर्सनालिटी होगी आप वैसे एक्ट या रिएक्ट करोगे, और आपके जैसे एक्शंस या रिएक्शंस होंगे दूसरा आदमी आपके लिए एटीट्यूड अकॉर्डिंगली ही बनाएगा. तो पर्सनालिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. तो ये इतने फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स. सो इन दिस टुडेज लेक्चर आई हैव कवर्ड the basic nature of attitude, characteristics of attitude, and the factors responsible for the formation of attitude of an individual towards some object, person or thing. ये रेफरेंसेस हैं जो मैटर या जो फोटोज़ ली हैं. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.